देखो CSV होता क्या है, CSV इज कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। पढ़ेंगे क्या क्या, CSV फाइल क्या होती है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, CSV फाइल में राइट कैसे करोगे यूजिंग पाइथन, और CSV फाइल से रीड कैसे करोगे यूजिंग पाइथन, ठीक है। चलो पहले देखते हैं CSV फाइल होती क्या है। देखो CSV फाइल इज ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, इज ए प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ डेटा। कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल से टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कि डेटा होता है। दीज फाइल्स आर ऑफन यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल डेटाबेस एंड कॉन्टैक्ट मैनेजर ऑफन सपोर्ट CSV फाइल्स। देखो किस लिए यूज करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस है तो उनके बीच में अगर आपको डेटा को ट्रांसफर करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप CSV फाइल का यूज कर सकते हो। क्लियर है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह होती है, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इन फाइल्स का यूज किया जाता है। These files may sometimes be called character separated values or comma delimited files. They mostly use the comma. ज्यादातर क्या होता है, जो इसमें डेटा होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। बट जरूरी नहीं है आप सिर्फ कोमा का यूज करो, उसके अलावा भी आप कोई और कैरेक्टर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टैब, आप टैब यूज कर सकते हो, या फिर आप सेमीकोलन्स यूज कर सकते हो। तो बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोमा यूज करना है, पर बाय डिफॉल्ट कॉमा यूज किया जाता है, ठीक है। कैरेक्टर टू सेपरेट डेटा बट समटाइम्स यूज अदर कैरेक्टर्स आल्सो लाइक सेमीकोलन्स। द आइडिया इज दैट यू कैन एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द CSV फाइल एंड देन इंपोर्ट डेटा इन दैट CSV फाइल इनटू अनदर एप्लीकेशन। देखो हुआ क्या, तुम क्या कर सकते हो, तुम एक्चुअल में CSV फाइल का बेसिक आइडिया क्या है, दिस इज योर वन CSV फाइल मान लो, ठीक है। नहीं CSV फाइल नहीं, एप्लीकेशन तुम्हारी ये वाली, दिस वन इज एप्लीकेशन नंबर 1, ठीक है। तुम्हें इस एप्लीकेशन से डेटा इस एप्लीकेशन नंबर 2 में लेकर जाना है, ओके। तो क्या करोगे, आप इस डेटा को सबसे पहले किसके अंदर लेके आओगे, CSV फाइल के अंदर लेकर आओगे, और CSV फाइल इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। यहां से आपने डेटा क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद आप इस डेटा को इस फाइल से इस एप्लीकेशन में इंपोर्ट कराओगे, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा को फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। देखो बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, CSV फाइल की स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो जो CSV फाइल तुम्हें दिखेगी वो देखने में होगी कुछ इस टाइप की, बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। आपका डेटा होगा, उसके बाद कॉमा लगा होगा, मतलब डेलीमीटर आपके उसमें लगा होना चाहिए। इससे ना आपका डेटा सेपरेट होता है। किस तरीके से करते हैं, हर एक डेटा मतलब हर एक रिकॉर्ड आपका एक लाइन में स्टोर होता है। जैसे ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये आपका सेकंड रिकॉर्ड है, ये आपका थर्ड रिकॉर्ड है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके रिकॉर्ड्स बनते चले जाएंगे। तो हर एक लाइन एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। उस रिकॉर्ड में से भी आपका पर्टिकुलर डेटा किससे रिप्रेजेंट होगा, आप उसके बीच में एक इस तरीके की चीज लगाओगे कि ये डेटा अलग किया जा सके। जैसे हमने यहाँ पे क्या चीज यूज की, कोमा यूज किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है आपका, रिकॉर्ड नंबर 1। इस रिकॉर्ड में से भी अगर आपको डेटा फर्दर डिवाइड करना है तो किसके थ्रू किया गया, कोमा के थ्रू किया गया। तो पहला क्या आया, नेम, उसके बाद क्या आया, ईमेल, उसके बाद क्या आया, फोन नंबर, एंड उसके बाद क्या आया, एड्रेस। अब सेकंड लाइन चलेगी हमारी, तो सेकंड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो क्योंकि ये तो हमने इसको हम फर्स्ट वाली लाइन को हम क्या मान के चलेंगे, ये हमारा क्या है, हेडर है। तो सेकंड वाला क्या हुआ, नेम में आदित्य तोमर लिखा है, ईमेल में क्या लिखा है, aditya@example.com, फोन नंबर क्या 123456, एंड द एड्रेस इज 123 एट फेक स्ट्रीट, ठीक। तो इससे आराम से हम डेटा को वापस से कहीं भी फेच कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि भैया नेम क्या है, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, एंड एड्रेस क्या है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट डेटा हो गया हमारा। तो सेम पैटर्न आपको फॉलो कराना है, ठीक है। तो CSV फाइल में क्या होता है, कॉमा से सेपरेट करते हैं, और हर एक जो रो होती है वो आपकी क्या रिप्रेजेंट कराती है, सिंपल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कराती है, ठीक है। तो CSV फाइल की स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो ये होती है आपकी CSV फाइल की स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से होता है। अब बात आती है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कि जी एडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। पहले एडवांटेजेस देखते हैं।
देखो फास्ट है काफी हैंडल करने में, ठीक। साइज बहुत स्मॉल होता है क्योंकि टेक्स्ट फाइल बनी होती है, बड़ा स्मॉल सा साइज होता है। इजी टू जनरेट है, ठीक है। काफी ह्यूमन रीडेबल होती है और मैनुअली आप इसको एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपल टू इंप्लीमेंट एंड पार्स, बड़े आराम से इंप्लीमेंट करा जा सकता है और पार्सिंग भी बड़ी आसान होती है इसकी, ठीक है। और लगभग जितनी भी एप्लीकेशन है सभी CSV फाइल को आपकी प्रोसेस कर सकते हैं, डेट मीन्स उससे डेटा को इंपोर्ट करा सकती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर इतनी सारी इसकी एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज तो रहती हैं, तो मार्केट में इतनी ज्यादा यूज क्यों नहीं होती। देखो पहली चीज क्या है कि स्टैंडर्ड वे नहीं है कोई भी बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, ठीक। टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यू को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि सारा डेटा आपका टेक्स्ट की तरह सेव हो रहा है, तो आपका न्यूमेरिकल डेटा जो होगा वो भी एज अ टेक्स्ट सेव होगा, तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए सपोर्ट पुअर है, ठीक, तो बहुत अच्छी सपोर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए प्रोवाइड नहीं कराती। बेसिक डेटा को तो आप इधर से उधर मूव करा सकते हो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे, पर अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है डेटा की तो उसको मूव कराने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। वो इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। और एसक्यूएल में जब हम नल वैल्यू को या फिर कोट्स को हम इंपोर्ट कराते हैं, एसक्यूएल में लेके जाते हैं, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कराने में अब डेटा एज ए टेक्स्ट फाइल नल वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे कराओगे, वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नल वैल्यू को किस तरीके से लेके, क्योंकि नल तो अवेलेबल है ही नहीं वैल्यू वहां पे। और अगर मैंने कोई वैल्यू बना दी तो टेक्स्ट फाइल उसको एज ए वैल्यू लेगी, टेक्स्ट ले लेगी, तो वापस से अगर एसक्यूएल में लेके आओगे तो वो नल नहीं रहेगा, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है थोड़ी सी। तो ये हैं जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं थोड़ी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पाइथन में एक मॉड्यूल है CSV मॉड्यूल, ठीक। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आप इंपोर्ट कराओगे CSV को तो आपके पास दो चीजें आएंगी, एक राइटर आएगा, राइटर क्लास, और एक रीडर क्लास आपके पास आएगी, ठीक है। अगर आपको डेटा राइट करना है तो फर्दर राइटर क्लास में आपके पास दो फंक्शंस अवेलेबल हैं, एक तो राइट रो और दूसरा क्या है, राइट रोज, ठीक। तो राइट कराने के लिए या तो राइट रो करोगे, ये एक बार में एक रो को राइट करता है। जब हमने PDF की स्ट्रक्चर देखी थी ना अभी, लुक एट दिस, ये वाली एक बार में एक रो को राइट करेगा, मतलब पहली बार में नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, उसके बाद आदित्य @example.com एंड सोन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सारी रोज एक साथ में राइट हो तो आप राइट रोज का फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। होता है कि इसमें एज ए लिस्ट आप इसको डेटा को पास करते हैं और ये आपकी फाइल के अंदर डेटा को राइट करा देता है। रीड कराने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आप फाइल को रीड कराते हो, आपका डेटा आ जाएगा एक वेरिएबल के अंदर, उसमें फॉर लूप लगा के आप लाइन बाय लाइन सारे डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। राइटिंग और रीडिंग करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं नॉर्मली। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSV को इंपोर्ट कराएंगे। जैसे हम CSV को इंपोर्ट कराएंगे, हमारे पास जो उसकी क्लास है CSV के अंदर जो क्लासेस हैं रीडर और राइटर, वो दोनों के दोनों हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद हमें जिस फाइल में उसको क्रिएट कराना है उस फाइल को हम ओपन करेंगे, ठीक। तो फाइल को ओपन कराने के लिए जो नॉर्मल हम लोग पीछे यूज करते हुए आ रहे हैं वो चीज यूज करेंगे, F=open फाइल नेम। यहाँ पे फाइल नेम चला जाएगा तुम्हारा, जो भी फाइल नेम है और किस मोड में तुम उसको ओपन कर रहे हो, यहाँ पे वो मोड चला जाएगा तुम्हारा। राइट मोड है, रीड मोड है, डिपेंड करता है रीड मोड या फिर अपेंड मोड, किस मोड में आप उसे ओपन करना चाहते हो, ठीक है। ये फाइल नेम हो जाएगा तुम्हारा, जो भी फाइल नेम होगा यहाँ पे फाइल नेम डाल दोगे, ठीक। तो जो फाइल तुम्हारी ओपन होगी वो F ऑब्जेक्ट में तुम्हारी ओपन हो जाएगी, ठीक। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई फाइल बना रहे हो तो आप W मोड में उसको ओपन करते हो, क्यों, क्योंकि अगर फाइल अवेलेबल नहीं है वहां पे तो ये क्या करता है, ये एक नई फाइल क्रिएट कर देता है। अगर आप अपेंड मोड में इसको ओपन करते हो तो होगा क्या, नई फाइल क्रिएट नहीं होगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल ही ओपन होती है, ठीक। अदरवाइज क्या होगा, ये एरर शो करेगा। तो अप टू यू कि आप क्या मोड यूज करना चाहते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक। इसका दूसरा मेथड भी है, विद से यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको f.close लास्ट में लगाना पड़ता है फाइल के, है ना, राइट। अगर आप ये मेथड यूज नहीं करना चाहते तो आप विद के साथ यूज कर सकते हो, तो उस टाइम पे आपको f.close की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो एक बार आपने फाइल ओपन कर ली, अभी हमें अपना CSV जो है हमारा उसको देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, CSV.writer मेथड को हम कॉल करेंगे, ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर है, ठीक। और इसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे,
ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कॉल करेंगे, राइट रो या फिर राइट रोज, जो भी मेथड आपको यूज करना है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको कॉल करके अपने डेटा को राइट करा देंगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, जिस टाइम पे आपको फाइल को रीड कराना है आप फाइल को ओपन कीजिए नॉर्मल रीड मोड में, ठीक। उसके बाद csv.reader मेथड को कॉल कीजिए, वो क्या करेगा, हर एक फाइल की जितनी भी रोज है उनको रीड कर लेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें फॉर लूप लगा के जो रो बाय रो डेटा को प्रिंट करा लोगे, ठीक है। ये रीडिंग वाला कंसेप्ट अभी एग्जांपल से मैं पूरा को पूरा समझा दूंगा, ठीक। 3 मोड हो सकता है, राइट हो सकता है, रीड हो सकता है, या फिर अपेंड मोड हो सकता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। एक बारी फिर भी बुक में देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। राइटिंग कैसे करनी है, मान लो आपके पास कोई डेटा है, आपको डेटा सेव कराना है इस तरीके से कि जी देखो, इस डेटा को ज्यादा आसान होगा जब तक आप डेटा को इमेजिन नहीं करोगे ना, डेटा हमारा फाइनली किस तरीके से सेव होना है। देखो CSV फाइल जो डेटा को रिप्रेजेंट करा रही है वो करा रही है टेक्स्ट फाइल के अंदर टेबुलर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा को टेक्स्ट फाइल में लेके जा रही है, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो ये आपकी टेबल है, इस टेबल के अंदर ये क्या है, सीरियल नंबर, सेकंड वाले पे लिखा हुआ है मूवीज, और थर्ड वाले पे लिखोनिस्ट, ओके, प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है भाई जो लीडिंग कैरेक्टर होता है ना किसी भी मूवी में, जो लीडिंग रोल जो प्ले कर रहा होता है, तो वो कौन है, ठीक है। तो मैं टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से रखूंगा, मेरा सीरियल नंबर 1 होगा, मूवी का नेम कुछ होगा XYZ और कैरेक्टर का नेम होगा ABC, ठीक है। सीरियल नंबर 2 होगा, मूवी का नाम होगा PQR और कैरेक्टर का नाम हो गया यहाँ पे XY, कुछ भी हो सकता है। तो इस डेटा को हम किस तरीके से सेव कराएंगे, टेक्स्ट की फॉर्मेट में सेव कराएंगे, तो ये CSV फाइल बन जाएगी हमारी, ठीक है। CSV फाइल एक्चुअल में टेबुलर डेटा को टेक्स्ट डेटा में सेव, टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कराने का काम कर रही है, ठीक है। तो जिस टाइम आप डेटा को राइट करोगे ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करा के चलना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दी तो आपका डेटा खराब हो जाएगा, आप उसको वापस टेबुलर फॉर्म में नहीं ला सकते। तो जब आप राइट करो तो ध्यान दो कि आपका डेटा ना टेबुलर फॉर्म में मेंटेन रहे, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है, होगी सीरियल नंबर, मूवी एंड प्रोटेगोनिस्ट, ये 3 चीज आपको फीड करानी है। तो आपने एक लिस्ट पास करा दी, ठीक है। उसके बाद क्या पास कराना है, फर्स्ट डेटा जो है आपका वो पास कराना है, तो उसकी एक लिस्ट पास करा दी, और उसके बाद क्या है, सेकंड लिस्ट आपने एक पास करा दी। तो ये डेटा एज इट इज आपका फाइल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद अगर आप फाइल ओपन करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा फाइल में सेव दिखेगा, तो देख अभी डेटा क्या है, इस तरीके से पास कराया, ठीक है। और फाइल के अंदर क्या दिखेगा आपको, नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसमें आपको डेटा इस तरीके से दिखेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको दिखेंगी, ठीक है। अब देखो स्टेप्स क्या क्या फॉलो हुए, स्टेप्स देख लेते हैं अपने। सबसे पहला काम, CSV को इंपोर्ट करो, ठीक है। PPT में स्पेस कम रहता है इसलिए मैंने विद के साथ ओपन कर दिया, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, F=2 करके भी इसको ओपन करा सकते हो, F=2 ओपन, देन दिस लाइन, ठीक है। और यहां पे आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, F.close, उस केस में आपको F.close लगाना पड़ेगा। अगर आप विद से यूज नहीं करना चाह रहे, पुराने वाले मेथड को यूज करना चाह रहे हो, तो आपको फिर ये वाले स्कीम लगानी पड़ेगी, ठीक। अदरवाइज आप विद से भी यूज करोगे तो बिल्कुल सेम काम करेगा, उस टाइम पे आपको F.close लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फाइल को ओपन, सॉरी CSV को इंपोर्ट किया आपने, मॉड्यूल को आपने, फाइल को ओपन करा लिया, ठीक है। किस वेरिएबल में, फाइल वेरिएबल में, ठीक है। तो F.file=open वाला जो लिखा वो वाली लाइन ये लिखी। देखो न्यू लाइन यहां पे जो पास की है ना हमने, यहां पे हमने सिंपल डबल कोट्स लगा दी, उसके बीच में कुछ नहीं लिखा, डेट मीन्स न्यू लाइन का जो कैरेक्टर है वो हमने यहां पे नल कर दिया। क्यों कर दिया, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अगर हम इस न्यू लाइन पैरामीटर को नल नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बेसिकली होता क्या है कि विंडोज में, मैक में और लिनक्स में ये न्यू लाइन जो कैरेक्टर है ना, ये अलग अलग सिंबल से काम करता है, अलग अलग तरीके से रन करता है, ठीक। तो विंडोज में ये अलग तरीके से काम करेगा,
मैकिन्टॉश में ये अलग तरीके से काम करेगा और लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ये अलग तरीके से काम करेगा। तो आपको किस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैरेक्टर पास कराना पड़ता है, क्योंकि अभी विंडोज पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं ये न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दूंगा, सपोज मैंने यहीं तक ये ब्रैकेट बंद कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर हर एक लाइन के बाद जो तुम्हारी फाइल है ना, यहाँ पे या बीच में एक एडिशनल नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, सीरियल नंबर मूवी, इसके बाद में एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, फिर सेकंड सीरियल नंबर वाले के बाद एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन एंटर करना शुरू कर देगा ये। तो मैं उस नहीं चाहता कि वो नेक्स्ट लाइन हर बार एंटर हो, तो इसलिए इसको हटा दिया। ठीक है, तो भाई मेरा CSV इंपोर्ट हो गया, मेरी फाइल ओपन हो गई किसमें, फाइल के अंदर में। ये वाली फाइल प्रोटैगोनिस्ट आपकी फाइल के अंदर आ गई। अब आप क्या करोगे, आप राइटर फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो csv.writer, इसके अंदर आप क्या करोगे, ये वाली फाइल पास कराओगे। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट आपके पास राइटर आपने वेरिएबल बना लिया। इंस्टेड ऑफ राइटर यू कैन ऑल्सो नेम इट एज w, अदरवाइज इस राइटर में और इस राइटर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइटर भी लिखोगे तो भी ये वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी के लिए आप इसे क्या लिख लो, सिर्फ w, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो w इक्वल्स टू csv.writer और इसके अंदर में ये फाइल का वेरिएबल पास कराओ। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट बन गया जो CSV के साथ डील करेगा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या हुआ, एक फाइल कनेक्ट हो गई। ये राइटर स्ट्रीमलाइन कर देगा इस डेटा को किसमें, CSV फाइल के लिए। ठीक है, तो ये वाला काम करेगा। तो अगर आपको राइट करानी है तो w.write_rows, जो भी राइट करनी है आपको वो लिखो w.write_rows, राइट रो, और उसमें डेटा पास करा दो, रो राइट हो जाएगी। फिर w.write_row, सेकंड रो आपके पास हो गई, थर्ड रो आपके पास हो गई। ठीक है, और जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा आप इस ब्लॉक से बाहर निकलोगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपने विथ के साथ में ओपन किया हुआ है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं राइट रोज के साथ में, कि राइट रोज भैया कैसे काम करता है। अभी क्या था कि मैं 3 लाइनों को 3 बार मुझे राइट रो चलाना पड़ा। देखो मुझे 3 लाइन राइट करानी थी तो मैंने 3 बार राइट रो, w.write_row, w.write_row, w.write_row। मैं नहीं चाहता मुझे 3 बार राइट रो लिखना पड़े, मैं चाहता हूं भाई एक बार में काम हो जाए। जितनी भी रोज हैं मैं एक बार में सारी रोज दे दूंगा आपको डेटा इकट्ठा करके, और वो सारा का सारा डेटा मेरा एक बार में राइट कर दो। ठीक, तो एक बार में राइट किस तरीके से होगा, एक बार में राइट करने के लिए क्या होगा, ये रहा देखो इतना सा कोड है। वो पूरा का पूरा कोड जो पहले वाला था वो हमने छोटा कर दिया। अरे छोटा कर दिया से वो याद आया, वो देखा तुम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट 5 स्टार का, मास्टर जी। ओके, तो हाँ, तो मास्टर जी ये कोड थोड़ा छोटा कर दो, तो हमने कोड थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, राइट रोज यूज करके होगा क्या, काम वही होगा। आप फाइल को ओपन कराओगे, ठीक है जी, फाइल ओपन हो गई, इसके अंदर आ गया। फिर एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट कराना पड़ेगा, किसका, राइटर का। इस ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम ले लो, w ले लो, राइटर ले लो, w लिखना है w लिख लो, मैं हटा देता हूं इसको। ठीक, मान लो ये w लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइटर भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, उस टाइम पे भी ये सेम काम करेगा। ठीक, पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको w भी लिख सकते हो, तो w इक्वल्स टू csv.writer, उसमें ये वाला फाइल का ऑब्जेक्ट पास करा दो उसमें। ठीक, तो अब इस w पे w.write_rows, ठीक है भाई, यहां राइट रोज लिखो और यहां पे क्या करो, उस रोज की सारी लिस्ट पास करा दो जो आपको राइट करानी है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए इस तरीके की जो ये लिखा हुआ है। देखो ये एक बाहर वाली एक मेन लिस्ट है, डेटा तो भाई एक जाएगा, ये एक डेटा है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर्ड है। तो ये क्या है, एक लिस्ट है ना, नेस्टेड लिस्ट हमने क्रिएट की। उसके अंदर इसके 0th इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये डेटा है और सेकंड इंडेक्स पे ये डेटा है, राइट। तो फर्स्ट 0th इंडेक्स पे जो डेटा है वो खुद में एक लिस्ट है। फिर ये देखो ये कंप्लीट एक लिस्ट है, फिर ये वाली एक लिस्ट है और ये वाली एक लिस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली एक लिस्ट है, ये नेस्टेड लिस्ट बनाने से क्या हुआ,
हमारी जो मल्टीपल लिस्ट थी ना, जो 3 डेटा था, वो हमने क्या किया, एक एनवेलप में बंद कर दिया। ये सिंगल लिस्ट में डाल दिया तो मतलब एक एनवेलप में आ गया। बहुत सारे डेटा, जैसे तुम अपना बैग होता है ना, स्कूल बैग में अलग अलग बुक्स हैं, क्या करते हो, एक बैग के अंदर रखते हो, तो सिर्फ एक बैग को उठाना पड़ता है ना, काफी सारी बुक्स को उठाने का, उनको मैनेज करने का टेंशन खत्म हो जाती है कि बस एक बैग उठाओ, सब कुछ उसके अंदर रखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट को इंडेंटेशन, इंडेंटेशन नहीं, वो इंडेंटेशन इस वजह से दिया है कि अदरवाइज ये क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से डेटा लिखा जाता ना, ये आउट ऑफ स्क्रीन चला जाता, स्लाइड में भी नहीं आता है मेरे, क्योंकि डेटा बहुत लंबा था। इस वजह से क्या किया मैंने, इसको डेटा को नीचे की तरफ लिख दिया कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। एक लाइन में लिख सकते हो, वो अपना सिंटेक्स फॉलो कराना है, 0th इंडेक्स कोमा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स कोमा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स, इस तरीके से करके वो कोमा सेपरेट, कोमा करके जो करते हो उसी को फॉलो कराना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें तो इग्नोर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसलिए था कि पीपीटी की स्लाइड से बाहर जा रहा था, एक लाइन में नहीं आ पा रहा था पूरा का पूरा डेटा, इसलिए उसको नेक्स्ट लाइन करके लिखना पड़ा। ठीक है, तो कोई नहीं, एक लिस्ट बना लो। एक लिस्ट के अंदर डालने का रीजन यही होता है कि जिस तरीके से बैग में आप सारा का सारा सामान बैग में रख देते हो ना, तो एक बैग को कैरी करना पड़ता है। अब क्या होगा, आपको सिर्फ इस वाली लिस्ट को कैरी करना पड़ेगा। ये आपका स्कूल बैग हो गया, ठीक, इस स्कूल बैग के अंदर आपका बहुत सारा डेटा पड़ा है, ये भी डेटा पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। अब एक बुक के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स भी हो सकते हैं, ये देखो अलग अलग चैप्टर्स आपके बन गए, तो उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, बट आपको डील सिर्फ एक के साथ करनी है। इसको उठा के आप रोज में पास करा दोगे तो आपकी ये रोज पास हो जाएंगी। आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा जैसा पहले वाला आउटपुट था, आपको आउटपुट यही वाला मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप इंपोर्ट सीएसवी। ठीक है, सीएसवी इंपोर्ट हो गई। उसके बाद क्या करोगे, फाइल को ओपन कराओगे। अगर विद के साथ ओपन नहीं कराना चाह रहे अगर तुम लोग, तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो राइट एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम, प्रो ही लिख देता हूं, इतना बड़ा नहीं लिख रहा अपना इसको, CSV। ठीक है, किस मोड में ओपन कराना है, W मोड में ओपन कराना है। ठीक है भाई, उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि फाइल ओपन हुई है तो लास्ट में आपको फाइल को क्लोज भी कराना पड़ता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये 2 स्टेप आपको फॉलो कराने कराना है। ठीक, अब भाई हमारे स्टेप्स क्या हैं, मेन स्टेप्स हमारे ये हैं कि फाइल ओपन हो गई। फाइल ओपन होने के बाद अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना है, किस क्लास का, राइटर क्लास का। तो W इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर, और इसमें किसको पास कराएंगे, F को पास कराएंगे। तो ये जो राइटर क्लास है ना, अब ये डेटा को स्ट्रीमलाइन करके CSV के फॉर्मेट में चेंज करके F के अंदर सेव करा देंगे। ठीक है, हो गया। अब डेटा क्या सेव कराना है, डेटा यहां से सेव होगा, W डॉट राइट। यहां पे जो भी डेटा आपको सेव कराना है वो आप इसके अंदर डाल दो। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा सेव कराना है, सीरियल नंबर, फर्स्ट डेटा कोमा, दूसरा डेटा है मेरा नेम कोमा, और तीसरा डेटा क्या है मेरा, मोबाइल लिख लो, MOBILE। ठीक है, पहली लाइन मेरी सेव हो जाएगी। टेबल की फॉर्म में सोच के चलो, डेटा को किस फॉर्म में सोच के चलना है, टेबल की फॉर्म में, कि जी ये मेरा फर्स्ट जो रो थी वो फीड हो गया। उसके बाद अगर सेकंड रो फीड करानी है, W डॉट राइट, सीरियल नंबर इज 1, नेम आदि, मोबाइल नंबर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट रो अगर आपको सेव करानी है तो सीरियल नंबर हो जाएगा मेरा 2, नेम, बॉन्ड, मोबाइल नंबर 007 ओ। ठीक है, बस आपका डेटा राइट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद आप फाइल को क्लोज करा दोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये फाइल को क्लोज कराने वाला झंझट बार बार मुझे नहीं करना, तो ये वाला सिंटैक्स आप हटा दो और इसको करा दो। तो क्या होगा, अब इस पूरे डेटा को आपको इस ब्लॉक के अंदर लेके जाना पड़ेगा, उस टाइम पे ये लिखना पड़ेगा। पर दोनों केसेस में बिल्कुल सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। ओके, कल स्टूडेंट का डेटा सेव कराया था ना न्यू फाइल में, इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लो एक बार, अदरवाइज जो कल जो फाइल बनाई थी वो खराब हो जाएगी। ठीक, अब इस डेटा को हम सेव कराते हैं। तो पहले फाइल को सेव कराना पड़ेगा, CSV राइट डॉट py। ओके, फाइल को सेव करा दिया।
ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस, नो, राइट 1। ठीक है, प्रोग्राम हमारा रन कर गया एंड f इज नॉट डिफाइंड। ओके, विद ओपन के साथ हमने फाइल डिफाइन किया था ना, तो फाइल की जगह f लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको फाइल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी फाइल लिख लो। f लिखोगे तो भी वही बात है, फाइल लिखोगे तो भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वेरिएबल नेम है। हैज नो एट्रीब्यूट राइट, राइट रो, राइट रो, राइट रो। ठीक है, तो w डॉट राइट रो आपका फंक्शन कॉल कराना पड़ता है। ये देखो आपका डेटा रन हो गया। चलिए देखते हैं पाइथन प्रोग्राम्स, कहाँ बनी हमारी फाइल, प्रो 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 किस नाम से बना दिया, अच्छा ये अलग अलग नाम लिख दिए दोनों केसेस में मैंने, और प्रोटेगोनिस्ट डॉट CSV बना दी है। चलो कोई बात नहीं, प्रोटेगोनिस्ट देख लेते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रही। ठीक है, इस डेटा को ओपन कराओ, ओपन विथ नोटपैड, ये रहा आपका डेटा। क्लियर हुआ? ये डेटा था आपका, फर्स्ट टाइम ये गया, सेकंड टाइम ये गया और थर्ड टाइम ये गया। अब देखो इसका फायदा क्या है इस तरीके से डेटा को, क्योंकि आपने टेबुलर डेटा को नोटपैड में सेव करा दिया, टेक्स्ट की फॉर्म में सेव करा दिया। ठीक है, अब इस डेटा को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, आपका हर एक जो लाइन है वो आपकी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, आपने उसको सेपरेट कर दिया कॉमा से, तो आप इसको ना टेबल फॉर्म में इंपोर्ट करा सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में। करा के देखते हैं। मान लो मुझे एक्सेल में ये डेटा चाहिए कि मुझे टेबल की फॉर्म में, एक्सेल में मुझे काफी कुछ काम करना है, मुझे डेटा एक्सेल की फॉर्म चाहिए, बहुत सारा डेटा है, बहुत बड़ा, अभी तो मैंने छोटा बनाया, मान लो बहुत बड़ा डेटा है, तो आप यहाँ जाके डेटा को इंपोर्ट करा सकते हो। मान लो टेक्स्ट फाइल से मुझे डेटा इंपोर्ट कराना है, प्रो इंपोर्ट हो गया। ये देखो उसने बोला ये डेटा है आपका टेक्स्ट फाइल में, बोला ठीक है, जो डिलिमिटेड है, जो कैरेक्टर हम यूज करेंगे वो हम इसमें कॉमा यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन में पूछेगा हमसे क्या है, टैब यूज करा रहे हो, बोला नहीं टैब नहीं यूज करा रहे, आप क्या करो कॉमा से इसको सेपरेट कर लो डेटा को। तो जैसे कॉमा से सेपरेट करेगा तो देखो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड कॉलम बन गया। नाउ फिनिश इट, और ये आपका डेटा किसके अंदर आ गया, इस वाले एप्लीकेशन के अंदर आपका डेटा आ गया, है ना। तो ये फायदा होता है, आप किसी भी एप्लीकेशन में ना इसको इंपोर्ट करा सकते हो डेटा को तो इजीली। और टेबुलर डेटा को पे कैलकुलेशन करना आसान होता है, उसमें सर्चिंग करना बड़ा आसान होता है, नया डेटा ऐड करना आसान होता है, तो ये फायदे होते हैं इसके CSV के। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट करा सकते हैं डेटा को। वैसे एक्सेल डायरेक्ट भी इसको ओपन कर लेता है, पर इंपोर्ट कराना तो इस तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। .csv भी सेव कराने की जरूरत नहीं, उसको .txt भी सेव कराओगे तब भी वो वैसे ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब .csv सेव करा दिया हमने उस डेटा को, तो होगा क्या, डबल क्लिक करोगे डायरेक्ट एक्सेल में खुलेगी। अगर ये .txt होता तो ये नोटपैड में खुलती, एक्सपोर्ट इसी तरीके से होना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो राइट कराने का एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको राइट रोज करके भी करा सकते हो। एक नए प्रोग्राम में बना के दिखा देता हूं। सेम डेटा राइट रोज से कराते हैं। इस बार इसका नाम चेंज कर लो पहले तो, प्रो में सेव करा लेते हैं डेटा को। ठीक है, pro.csv के नाम से एक फाइल बनाएंगे, उसमें इस डेटा को सेव करा देंगे एक साथ में। तो मैं 3 बार तो इसको चलाऊंगा नहीं, मुझे चाहिए डेटा एक बार। देखो जरा भैया क्या बना, ठीक बना क्या, यहां से स्टार्ट हुई लिस्ट और यहां पे बंद हो गई। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट रिकॉर्ड कॉमा, सेकंड रिकॉर्ड कॉमा, थर्ड रिकॉर्ड। ठीक है,
बन गया, एक लिस्ट हमारी CSV रो लिस्ट बन जाएगी और हम क्या करेंगे, इस पूरी को एक साथ राइट करा देंगे। राइट रोज, कौन सा डेटा राइट कराना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसको फाइल ओपन कराने के पहले करा लो, ज़्यादा अच्छा है। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, नीचे करोगे तब भी सेम काम करेगा, ऊपर करोगे तब भी सेम काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके जगह ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। या तो ये लिख लो या फिर विद के साथ लिख लो, दोनों सेम ही है, विद के साथ भी सेम है, उसके साथ भी सेम है, ठीक। चलो रन कराते हैं प्रोग्राम को। इंपोर्ट हुआ आपका CSV, एक वेरिएबल बना, ये देखो, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा, और ये वेरिएबल क्रिएट होगा CSV रो लिस्ट, ठीक। यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हो, ये रहा CSV रो लिस्ट आ गया आपका, इसके अंदर आपका नेस्टेड डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। CSV रो लिस्ट, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। अब क्या करेंगे, फाइल ओपन करेंगे, ये लो जी, किसमें, फाइल नाम के वेरिएबल में फाइल ओपन हो गई आपके, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे W, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका है, CSV.writer क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना डेटा को राइट करा देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में ये डेटा राइट कर दो, ये देखो, इसके अंदर ये डेटा राइट कर दो। तो ये क्योंकि राइट रोज है, ये उठा के सारा का सारा डेटा एक साथ में राइट कर देगा। राइट हो गया आपका, बस फाइल क्लोज हो गई। चेक करो, रो आ गया, ओपन विथ नोटपैड। तो ये रहा डेटा इस बार का और ये रहा डेटा आपका पिछली बार का, ठीक है। तो बिल्कुल सेम काम करेगा, कोई फर्क नहीं है, कोई, बस ये है कि आप डेटा किस तरीके से ले रहे हो। अब आपका आज का होमवर्क बता देता हूं क्या है। ये तो करना हो गया। अभी आपको डेटा कहां से लेना है, यूजर से डेटा लेना है। जिस तरीके से हमने बाइनरी डेटा क्रिएट किया था उस तरीके से आपको यूजर से डेटा लेना है और फिर यूजर से डेटा लेके इसको प्रोग्राम को बनाना है, ठीक है। तो या तो आप यूजर से डेटा कलेक्ट कर लो, किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर, नेस्टेड लिस्ट बना के, ठीक, और एक बार में सबसे लास्ट में राइट रोज लगा के इसको राइट कर लेना, ओके। या फिर आप यूजर से एक एक करके डेटा लेते रहो और हर एक बार उसको राइट रो करके साथ साथ आप इसको सेव कराते रहो। तो आज का असाइनमेंट लिख लो भाई, write a program in Python to accept data from user and save it into CSV file. ठीक है, दो प्रोग्राम बना लेना यूजिंग राइट रो। एक तो बनेगा ये और फंक्शन या मेथड, और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा आज का राइट रोज। तो दोनों से एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक, एक प्रोग्राम इसका और एक प्रोग्राम इसका। और ये जो असाइनमेंट है अपना असाइनमेंट वाले में सबमिट कर देना, जो फॉर्म है उसके अंदर में। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, मैं कल बना के दिखा दूंगा। अगर बन जाए बहुत अच्छी बात, नहीं बने तो मुझे बता देना, फिर से बना के दिखा दूंगा। तो बाइनरी फाइल वाला जो प्रोग्राम बनाया था बिल्कुल सेम प्रोग्राम फॉलो होगा। अगर देखना चाहो तो बाइनरी वाला कहीं डेटा पड़ा होगा। सर फाइल में क्या चूज करो सर, उस वाला फॉर्म के, उसमें तो टेक्स्ट और बाइनरी है। मतलब जो सर सबका फॉर्म है ना सर, उसमें फाइल टाइप सब दूसरी है। मैं उसमें टेक्स्ट फाइल मैं उसको अपडेट कर दूंगा फॉर्म को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फॉर्म अपडेट कर दूंगा, CSV फाइल का असाइनमेंट हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वाला। क्या तुम लोगों को भेजा है पहले, उसमें से देख लेना।
यूजर राइट ये वाला डेटा है शायद, जहां तक मुझे याद है। इस तरीके से डेटा बनेगा। ये तो टेक्स्ट फाइल का है, पर इस तरीके से लूप लगा के तुम्हें डेटा लेना पड़ेगा। तो यहां से यूजर से डेटा लेते रहोगे, ठीक है। 3 चीज लेनी, 3 4 5 जो भी बनाना चाहो। स्ट्रक्चर ये वाली रखना, ये वाली स्ट्रक्चर रखना, सीरियल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर, यही फाइल बना लो, ठीक है। तो सीरियल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर, यहाँ 3 डेटा आपको लेने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद राइट आप फंक्शन यूज कर लो, ठीक है, राइट रोज, और यहाँ पे साथ साथ फाइल में सेव कराते रहो। एक तो उससे बनेगा, दूसरा बनेगा यहाँ लिस्ट बनानी पड़ेगी, और इस लूप के बाद आपको एक बार में राइट रोज करके यहाँ पे सेव कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर देना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करते हैं, ओके।